ये कहानी 21 नवंबर सन 1971 की है कि इंडिया पाकिस्तान जंग के बाज़ाब्ता आगाज़ से 11 दिन पहले की बात है। 2 दिन पहले ही 4 सिख रेजिमेंट के फौजी कुछ टैंकों के साथ मशरकी पाकिस्तान के कस्बे चोगा छाकी की तरफ बढ़े थे। फौज की एक टुकड़ी टैंकों पर सवार थी और मजीद 3 कंपनियां उसके पीछे पैदल चल रही थी। पाकिस्तान की 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड के फौजी उन्हें उलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंडियन फौज जोश खरोश से थी। मकामी लोग उनका खैर मकदम जीवे बंगला के नारे के साथ कर रहे थे, जिसके जवाब में 4 सिख रेजिमेंट का नारा जीवे बोले सोनियाल गूंज उठता था। मजमूई तौर पर हॉलीवुड की फिल्म बैटल ऑफ द विलेज जैसा मंजर था। शाम तक इंडियन फौजी चोगा छागी में दरियाए कबाडक के साहिल तक पहुंच चुके थे। 4 सिख रेजिमेंट की टैंकों के साथ चलने वाली डी कंपनी ने पुल तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही पाकिस्तानी फौजी ने पुल को उड़ा दिया। पुल के मगरबी किनारे पर एक हिंदुस्तानी टैंक रेत में फंस गया था और उसे निकालने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। 4 सिख रेजिमेंट के एंड जोन टाइट कैप्टन HS पनाग ने, जो इंडियन फौज में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हुए थे, अपने हाल ही में शाये होने वाली किताब द इंडियन आर्मी रेमिनेंस रिफॉर्म एंड रोमांस में लिखा है कि 22 नवंबर को जैसे ही धुंध छटी, पाकिस्तानी फिजाइया के 4 साइबर जेट तैयारों ने 4 सिख रेजिमेंट के ठिकानों पर फिजाई हमला शुरू कर दिए। उन्हीं की कोशिश थी कि पुल के करीब फंसे हुए इंडियन टैंक को किसी तरह तबाह कर दिया जाए। हम अपनी फिजाइया से बार बार एयर कोर को मुतालबा कर रहे थे, लेकिन हमारा मुतालबा कबूल ही नहीं किया जा रहा था, क्योंकि जंग का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ था। हम लाइट मशीन गन जैसे हल्के हथियारों से ही तैयारों पर गोलियां चला रहे थे। दूसरी तरफ फ्लाइट लेफ्टिनेंट राय मैसी और M.A. गिम्पती भी अपने तैयारों की तरफ लपके मैदान जंग में कूद पड़े, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया और जीप रोक कर उस फिजाई लड़ाई को देखने लगा। नेट से हमला करने वाले इन 4 अफराद में से एक फ्लैंग ऑफिसर भी इस वक्त मलेशिया में मुकीम है और उन्हें ये लड़ाई इस तरह याद है कि गोया ये कल की बात हो। गुजारिश बताते हैं कि उसी वक्त मेरी नज़र तीसरे साइबर पर गई। मैंने अपना नेट उसके ताक़ुब में लगा दिया। मैंने उस पर 150 गज के फासले से फायर किया। ये एक छोटा ब्रश था। मेरे तोप से सिर्फ 12 गोले निकले होंगे कि साइबर में आग लग गई। मैं रेडियो पर चिल्लाया, आई गॉट हिम, आई गॉट हिम। मेरे नेट के रास्ते में ही साइबर में एक धमाका हुआ। धमाका इतना करीब था कि साइबर के मलबे के कुछ हिस्से मेरे नेट से टकरा गए और इसके नोज, कॉन और ड्रॉप टैंक से चिपक गए। दूसरी तरफ जब मैसी ने अपना दूसरा बरस्ट फायर किया तो उसकी तोप जाम हो गई, लेकिन उनका तीसरा बरस्ट साइबर के पोर्ट विंग में लगा और उसमें धुआं निकलना शुरू हो गया। मैसी ने अपने रेडियो पर त्यारा गिराने का कोड वर्ड मर्डर मर्डर कहा। इधर जमीन पर ये मंजर देखने वाले पनाग ने देखा कि 2 साइबर जेट नीचे गिर रहे हैं और उनमें 2 पैराशूट खुल गए हैं और वो उन फौजियों की तरफ आ रहे हैं। पनाग ने बताया कि हमारे फौजी अपने बंकरों से बह रहे और गिरते हुए पैराशूट की तरफ भागे। मुझे लगा कि लड़ाई के जज्बे से सरशार हमारे फौजी पाकिस्तानी पायलट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहले मैंने अपनी जीप इस तरफ की और फिर जीप को रोक कर जिस कदर तेज़ी से दौड़ सकता था दौड़ा। जब मैं उनसे 50 गज दूर था तो मैंने देखा कि हमारे सिपाही पायलट को गिरा चुके हैं और राइफल के बट से उसको पीट रहे हैं। मैं चीख उठा और उन्हें रुकने का कहा। मैं उसके सामने खड़ा हो गया और अपने जवानों से उसे बचा लिया। उस पायलट को मार्च कराते हुए बटालियन हेडक्वार्टर लाया गया। पनाग का कहना है कि मैंने पायलट की पेशानी पर लगने वाले चोट की मरहम पट्टी कराई। पायलट का नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट परवेज मेहदी कुरैशी था। वो एक लंबा खूबसूरत फौजी था, यकीनन 6 फुट से भी दराज कद था। पहले तो वो थोड़ा सा घबराए हुए था क्योंकि उनकी थोड़ी पिटाई हुई थी, लेकिन बाद में वो बहुत हौसले के साथ पेश आए। वो ढाका में मुकीम पाकिस्तानी एयरफोर्स के 14वें स्क्वाड्रन के स्क्वाड कमांडर थे और उन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स की एकेडमी की जानिब से सबसे गिरा नकदर एजाज सवार्ड ऑफ ऑनर मिल चुका था। मैंने उनके बटुए की तलाशी ली तो उसमें उनकी अहलिया की तस्वीर थी। मैंने उसे वो तस्वीर अपने पास रखने के लिए दी। फिर मैंने उसके पास मौजूद सामान की एक फहरिस्त बनाई, जिसमें उनकी एक घड़ी, 9mm पिस्तौल, 20 गोलियां और उनके सरोल कट थे।
میں نے ان سے کہا کہ آپ جنگی قیدی ہیں اور آپ کے ساتھ جنیوا معاہدے کے تحت سلوک کیا جائے گا۔ جب اسے ہمارے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر لے جایا جا رہا تھا اس نے ایک لفظ نہیں کہا، لیکن اس کی آنکھوں سے میں صاف پڑھ سکتا تھا کہ گویا وہ ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس واقعے کے اگلے روز پاکستانی جنرل یحییٰ خان نے پاکستان میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا، جس کے بعد باقاعدہ سے یہ لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ نے ایک بار